शेर, जंगल का राजा, एक ऐसा राजा जो हमेशा अकेला चलता है, जो किसी से नहीं डरता और अपने रूल्स खुद बनाता है, जिसका दहाड़ सबको ये बताता है कि शेर अभी जिंदा है। लेकिन जब वो राजा कमजोर हो जाता है, खुद को कमजोर मानने लगता है, तब जंगल उसका मजाक उड़ाता है। हर जानवर उसकी हिम्मत को चुनौती देता है। जो कल तक उसके दहाड़ से कांपते थे, आज उसकी खामोशी का फायदा उठाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। वो चुप रहता है, पर हर दिन अंदर से और भी खतरनाक बनता जाता है। और जब वक्त आता है, वो कमजोर शेर दोबारा उठता है, लेकिन इस बार और भी भयंकर बनके। द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर। ये वीडियो उन्हीं शेरों के लिए है जो घायल हो चुके हैं लेकिन अभी मरे नहीं हैं, जो हार चुके हैं लेकिन अभी झुके नहीं हैं, जो जिंदगी के थप्पड़ों से थक चुके हैं लेकिन अभी भी लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो वापस आया तो पूरा गेम बदल देगा। जिंदगी में हर किसी का एक ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हजारों लाइफ प्रॉब्लम्स सब एक साथ आते हैं। जिन्हें अपना लगता था वो लोग पीछे हट जाते हैं। जिनके साथ बैठ के घंटों बर्बाद करते थे, अब उन्हीं दोस्तों का गॉसिप टॉपिक बन जाते हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। लेकिन वही वक्त है जो तुम्हारे अंदर के उस खतरनाक राजा को जिंदा कर सकता है। तुम्हें बस जरूरत है एक ऐसे कमबैक की जो सबको चुप करा दे और ये याद दिला दे द किंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें दिल से एक वादा करना पड़ेगा कि तुम इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है यार, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना ब्रो। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में लिखो द किंग इज स्टिल अलाइव और इस वीडियो को बिना स्किप किए फोकस के साथ एंड तक देखो। लेट्स स्टार्ट। कमबैक करने का सबसे पहला स्टेप है अपने सारे प्रॉब्लम्स को क्लियरली जानना, समझना। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के सपने टूट जाते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो? बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग कभी आराम से बैठ के समझने की कोशिश ही नहीं करते कि रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब तक तुम अपने हर प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कमबैक कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं होता। कमबैक तब होता है जब तुम अपने अंदर की टूटी हुई चीजों का मतलब समझ जाते हो और उन्हें ठीक करने का प्लान बनाते हो। प्रॉब्लम्स को क्लियरली समझने का पहला और सबसे पावरफुल तरीका है लिखना। एक नोटबुक और एक पेन उठाओ और सीधा लिखना शुरू करो। हेडिंग में लिखो मेरे समस्याएं, देन एक एक करके अपने समस्याएं लिखना शुरू करो। जैसे मैं हर काम अधूरा छोड़ देता हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मास्टर डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहता हूँ, मेरा हेल्थ बहुत वीक है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे करके जितने भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे 100 से भी ज़्यादा क्यों ना हो, फिर भी सभी प्रॉब्लम्स को क्लियरली लिखो। ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी देता है कि तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम में नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स के जंगल में फंसे हो। और तुम्हें ये भी दिखने लगेगा कि कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से तीसरा, ऐसे करके सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। और तुम्हें समझ आएगा कि अगर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जाए तो उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। अब अगला स्टेप होता है उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना। सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं होता। तुम्हारे कमबैक का रूल है फोकस। सो अपने लिखे गए प्रॉब्लम्स में से टॉप 3 प्रॉब्लम्स चुनो जो सबसे ज्यादा तुम्हारा वक्त, एनर्जी और कॉन्फिडेंस खा रहे हैं। अब जो 3 प्रॉब्लम्स तुमने चुना, उन प्रॉब्लम्स के सामने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखो और उन पे काम करो पहले 7 दिन। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर दो, जैसे वो 3 तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो। जब फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए तो फिर से 3 प्रॉब्लम्स उठा लेना, देन उन पे काम करना। पैसा एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। ये दुनिया का वो सबसे रियल डॉक्यूमेंट है जो बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी प्रोफेसर के, बिना किसी परमिशन के तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करता है। ना ये कास्ट देखता है, ना रिलीजन, ना बैकग्राउंड। तुम चाहे जितने भी समझदार हो, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस 0 होता है तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू भी 0 समझती है। पैसा सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक वेपन है कमबैक का। पैसा इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसकी आवाज में दम लाता है। नाउ पैसा कमाए कैसे? देखो, आज के जमाने में तुम्हारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, दिमाग है, तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो या जॉबलेस या किसी टॉक्सिक सर्कल में हो, इट डजंट मैटर। तुम्हारे पास टाइम है और अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें अपना टाइम सेल करना आना चाहिए। चाहे तुम पार्ट टाइम काम करो, फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन कंटेंट बनाओ, किसी की हेल्प करो और उसके बदले पैसा लो, तुम कुछ भी करो, बस एक चीज ध्यान रखो, अगर तुम किसी काम से पैसा कमा सकते हो तो उसे कभी भी फ्री में मत करना, वरना लोग तुमसे फ्री में ही करवाएंगे। किसी काम जानते हो तो उसकी वैल्यू को समझो और जरूर
जरूर पैसा लो उस काम के बदले। फ्री में सिर्फ तब तक काम करो जब तक तुम कुछ सीख रहे हो। तुम्हें पहले दिन से ही करोड़ नहीं कमाने, तुम्हें बस एक ऐसा सोर्स चाहिए जो तुम्हें एक बेसिक इनकम दे ताकि तुम इंडिपेंडेंट फील कर सको। जब तुम पहला 500 रुपए कमाते हो अपनी स्किल से, तुम्हारा अंदर का शेर जागता है। तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। पैसा कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस कमबैक देता है। अपने लिए एक बेस्ट रूल बनाओ, हर दिन या तो पैसा कमाओ या पैसा कमाने वाली स्किल्स सीखो एंड इम्प्रूव करो। जब तुम पैसा कमाना शुरू करते हो तो तुम्हारा फोकस बेटर होता है, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और तुम्हारा एटीट्यूड सीरियस हो जाता है। पैसा एक टूल है डिसिप्लिन का भी। पैसा कमबैक का सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल है। तुम्हें छोटी इनकम से स्टार्ट करनी है, उसे इग्नोर मत करो। हर दिन पैसा कमाने या स्किल ग्रो करने के लिए काम करो। स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्टॉप। दिस इज हाउ लेजेंड्स मेक अ कमबैक। अगर पैसा एक गाड़ी है तो हेल्थ उसका इंजन है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम उन पैसों से अपना हेल्थ नहीं सुधार रहे हो, उन पैसों को अपने हेल्थ पे खर्च करके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बॉडी नहीं बना रहे हो, तो तुम जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो। पैसा और हेल्थ एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो सबसे पहले पैसा कमाओ और अपने हेल्थ को सुधारो। हेल्थ सिर्फ 6 पैक बनाना नहीं होता। हेल्थ मतलब एनर्जी, क्लैरिटी और कंट्रोल। कमबैक करना एक युद्ध है और हर योद्धा को अपनी तलवार से पहले अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग और बॉडी सिंक में होता है तभी तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। नंबर 1, सुबह उठना। जब दुनिया सोती है तब उठकर काम करना तुम्हारा ब्रेन और बॉडी दोनों को एक एज देता है। सुबह की हवा, थोड़ा साइलेंस, एक वर्कआउट और कोल्ड शावर, ये सब तुम्हारे अंदर वॉरियर मोड एक्टिवेट करते हैं। कमबैक सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं होता, एक सैवेज एनर्जी चाहिए होती है जो सिर्फ डिसिप्लिन और हेल्थ से आती है। नंबर 2, वर्कआउट। तुम जिम जाओ या स्ट्रीट पे दौड़ो, पुशअप करो या सिर्फ स्किपिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो जो तुम्हारे बॉडी को एक्टिव बनाए। हर ड्रॉप ऑफ स्वेट एक सिग्नल देता है तुम्हारे माइंड को, आई एम नॉट वीक एनीमोर। वर्कआउट तुम्हारे अंदर की एग्रेशन को डिसिप्लिन में और तुम्हारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर 3, खाना। तुम्हारे बॉडी का फ्यूचर तुम्हारे प्लेट पे लिखा होता है। जंक खाओगे, जंक बन जाओगे। क्लीन खाओगे, क्लियर सोचोगे। हर वो चीज जो तुम्हारे एनर्जी को किल करता है उसे अब गुड बाय बोल दो। शुगर, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेसिव कैफीन, सब मेंटल फॉग क्रिएट करते हैं। सो इन्हें आज से ही क्विट कर दो और बदले में इन फूड्स को कंसिडर करो। इन फूड्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करके तुम अपनी हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। इन फूड्स के बेस्ट बाय लिंक वीडियो में नीचे कॉर्नर में शो हो रहे होंगे, जस्ट टैप एंड ग्रैब देम। नंबर 4, स्लीप। लेट नाइट नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते नींद की 12 बजा देना, ये कूल नहीं, ये स्लो पॉइजन है। जब तुम जल्दी सो जाते हो और एक गहरी नींद लेते हो, तुम्हारा बॉडी अच्छे से रिपेयर होता है, तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स होता है। 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बिना डिस्टर्बेंस के, ये तुम्हारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारा असली दोस्त है, उसके साथ चीट मत करो। हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बना दो, क्योंकि जब तुम स्ट्रांग फील करोगे, तुम्हारे फैसले पावरफुल होंगे, तुम्हारा फोकस लेजर शार्प होगा और तुम्हारा कमबैक एक मिसाल बन जाएगा। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, ये तुम्हारा असली सुपर पावर है। जब तुम हर चीज का जिम्मा उठाते हो तो दुनिया तुमसे इंस्पायर होती है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हालत, तुम्हारा प्रेजेंट पल और तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक्शंस का नतीजा है। कोई तुम्हारी जिंदगी का हीरो बनकर नहीं आएगा, ना दोस्त ना सोसाइटी। अगर कोई आएगा तो बस तुम खुद। तुम जैसे ही जिम्मेदारी उठाना शुरू करते हो, तुम एवरेज क्राउड से अलग हो जाते हो। कमबैक सिर्फ उनका होता है जिन्होंने हार और फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन ब्लेम नहीं किया किसी को। कमबैक उनका होता है जिन्होंने कहा हो, जो भी बुरा हुआ जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और अब सब कुछ मैं ही सुधारूंगा। जिम्मेदारी तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है, जिम्मेदारी तुम्हारा फोकस शार्प करती है। एक राजा जैसे जिम्मेदारी उठाता है अपने राज्य की, अपनी रानियों की और अपनी प्रजा की, वैसे ही तुम्हें भी जिम्मेदारी उठानी है अपनी जिंदगी की, अपने परिवार की, अपने फैसलों की, क्योंकि तुम भी अपने जीवन के राजा हो। और हम इंसान हैं, सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि इस दुनिया को जितना हो सके कुछ अच्छा देने के लिए आए हैं, चाहे वो हमारे कर्मों से हो, हमारे विचारों से या हमारी मेहनत से। जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। इस दुनिया में, सोसाइटी में बहुत बुरे लोग हैं जो इस समाज को, इस दुनिया को गंदगी से भर रहे हैं, नेगेटिव चीजों से भर रहे हैं। तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इस दुनिया को पॉजिटिविटी से, अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से भरें। जो अच्छा हो उसके साथ अच्छे रहो और जो बुरा हो उसे उसकी ही भाषा में जवाब दो। कमजोरों को कभी तकलीफ मत दो, दूसरों की हालातों पे मत हंसो, हेल्पलेस लोगों की हेल्प करो जितना हो सके। दुनिया बुरी नहीं है, बस दुनिया में बसे लोग बुरे हैं। तुम अब इस वीडियो को बंद करके अपनी जिंदगी वही पुरानी सोच के साथ जी सकते हो, या तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि आज से अगले 90 दिन मेरी लाइफ का सबसे इंटेंस, सबसे फोकस्ड,
सबसे पावरफुल टाइम होगा। 90 दिन, सिर्फ 3 महीने, तुम अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हो। पर एक बात समझ लो, कमबैक का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता। कमबैक का मतलब होता है वो काम करना जो तुम्हें पसंद नहीं फिर भी कर रहे हो क्योंकि जरूरी है। चाहे दिमाग फोन स्क्रॉल करना चाहता हो, हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना और उस तकलीफ से गुजरना जो तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगी। तुम खुद से मिलोगे उस वर्जन से जो कभी सिर्फ तुम्हारे सपनों में था, वो वर्जन जो फियरलेस है, डिसिप्लिन्ड है और अनस्टॉपेबल है। आज के बाद हर दिन एक जंग है और तुम्हारे अंदर एक वॉरियर है जो थक तो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। तो आज से शुरुआत करो, अपने अंदर के शेर को जगाओ और 90 दिन बाद खुद को प्राउड फील करवाओ। और हाँ, एक ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए एक ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन्ड इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्ड में बताया कैसे तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हो और एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। बस एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारी कमबैक की जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जस्ट वॉच इट। लव यू गाइस।